हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर नमाज पढ़ी जाएगी, तरावी पढ़ी जाएगी, हिंदुस्तान के हर कोने में पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का विधानसभा भवन। दोपहर बाद अचानक बुर्के में लिपटी एक महिला उसके सामने आती है और सामने चटाई बिछाकर नमाज पढ़ने लगती है। कोई उसके साथ होता है, उसके फोटो और वीडियो बनवाती है, फिर घर जाती है और ट्विटर पर उन फोटो वीडियोज को पोस्ट करके लिखती है, अल्हम्दुलिल्लाह, लखनऊ विधानसभा भवन के सामने असर की नमाज अदा की। जो ये कहते हैं कि हमारी नमाज पर पाबंदी लगा देंगे, तो हम भी अपने हिंदुस्तान की हर सरजमीन पर नमाज पढ़कर दिखा देंगे। हमारा देश आज़ाद है, इसीलिए मुझे आज़ादी से नमाज पढ़ने का अधिकार है। या दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि पूरा बजरंग दल आंदोलन करेगा अगर तरावी की नमाज़ पढ़ी गई और शांति भंग करेगी, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, बजरंग दल तो बाद में आंदोलन करेगा, पहले हम सब आंदोलन करेंगे। और हर जगह, हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर नमाज़ पढ़ी जाएगी, तरावी पढ़ी जाएगी, हिंदुस्तान के हर कोने में पढ़ी जाएगी, हर ज़मीन पर पढ़ी जाएगी, हर जगह पर पढ़ी जाएगी। जिसे रोकना हो रोक ले, किसी में इतना दम नहीं है कि हमारी नमाज को, हमारी तरावी को रोक ले। जैसे ही नमाज का वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल करने लगे। कुछ लोगों में इसका आक्रोश भी देखने को मिला। ये पुलिस के अधिकारियों से कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज बात मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी की, उनकी नमाज की। विधानसभा के सामने बात होगी उस नमाज की, उस ट्वीट की, और बात नमाज पढ़ने वाली महिला की। चूंकि पिछले महीने बहस का विषय था जब देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि मुस्लिम महिला मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती, क्या आप उसे घुमाकर दूसरा रूप दिया जा रहा है। मस्जिद में जिसे घुसने नहीं दिया जा रहा, वो विधानसभा के सामने बैठकर कौन सी आज़ादी की बात कर रही है। दरअसल महिला का नाम है उजमा परवीन। लखनऊ के हैदरगंज बाजार खाला इलाके में रहती है। एनआरसी सीए को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में उजमा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। साथ ही पिछले साल जुलाई में उजमा ने हजरतगंज कोतवाली में कुछ लोगों के खिलाफ मल्टी लेवल पार्किंग एरिया में गोली मारने के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कराया था। साथ ही पिछले साल लखनऊ की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी की पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुई थी, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था। तो अब उजमा ने सोचा क्यों ना लाइमलाइट में आने के लिए कुछ नया तमाशा किया जाए, ताकि मुसलमानों का वोट और सहानुभूति मिल जाए। दूसरा, मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में ना घुसने देने के मामले को भी दूसरा रंग रूप दे दिया जाए। अगर उजमा परवीन को नमाज की आज़ादी की इतनी ही परवाह है, वो सच में हिंदुस्तान की हर सरजमीन पर नमाज की आज़ादी चाहती है, तो उसे एक काम किसी मस्जिद में घुसकर वीडियो बनाकर वहां से उसकी शुरुआत करनी थी, और तब ट्विटर पर लिखना था कि देखो मजहब के ठेकेदारों, तुम लोग ये कहते हो कि मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं की नमाज पर पाबंदी लगा देंगे, हम भी अपने हिंदुस्तान की हर मस्जिद में नमाज पढ़कर दिखा देंगे। हमारा देश आज़ाद है, इसीलिए मुझे आज़ादी से हर एक मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार है। अगर वो ऐसा करती तो लगता वो आज़ादी की बात कर रही है, लेकिन उसकी हरकत देखकर लग रहा है कि उसे पीछे से मजहब का चाकू मारा जा रहा है, ताकि नमाज का मुद्दा ही दूसरा रूप ले ले और मुस्लिम महिलाएं मस्जिद की बजाय सड़कों पर उजमा परवीन की देखा देखी ये तमाशा खड़ा कर सके और दुनिया को ये संदेश चला जाए कि देखो भारत में मुस्लिम महिलाओं को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। दरअसल आप खुद देखिए कैसे मुद्दे को घुमाया गया। साल 2019 में महाराष्ट्र के एक मुस्लिम दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये मांग की थी कि देश की सभी मस्जिदों में महिलाओं को नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिया जाए। यह याचिका एक मुस्लिम दंपत्ति यास्मीन और जुबैर पीरजादा की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें पुणे की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। इसी तरह से पुणे की रहने वाली फराह शेख ने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और याचिका में मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने इस पर निर्देश देने की मांग की थी। फराह ने बताया था कि वो रमजान के दौरान शॉपिंग के लिए गई थी और उस दौरान नमाज का समय हो गया। वहां स्थित मस्जिद में उसके पति को नमाज अदा करने दी गई, लेकिन फराह को अंदर नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद कुछ मौलाना सामने आए
और बोले कि नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, अक्सर जैसा ही कहते हैं महिलाएं भी नमाज पढ़ सकती है। लेकिन शाइस्ता अंबर कहती है कि हर मस्जिद में महिला को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। हकीकत में क्या जुम्मे के दिन खुतबा, वो भाषण जो खास भाषण होता है, जो भड़काऊ भाषण होता है, क्या महिलाओं को सुना जा सकता है? शाइस्ता अपना उदाहरण देकर बताती है कि ईद का मौका था और वो बेटे के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गई, लेकिन उसे वहां रोक दिया गया। यही नहीं, पिछले साल नवंबर महीने में दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों के अकेले मस्जिद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। असल में मामला दूसरा है और उजमा उसे दूसरा रंग रूप दे रही है। पश्चिम बंगाल में एक लड़की जींस पहनना चाहती थी, लेकिन खरीद नहीं सकी, क्योंकि वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि उसका भाई उसे जींस पहनने की इजाज़त देगा या नहीं। मध्य प्रदेश में एक लड़की कॉलेज नहीं जा सकी, क्योंकि सुबह नमाज नहीं पढ़ने के कारण उसके पिता ने उसकी पिटाई की थी। महाराष्ट्र में एक मुसलमान शख्स ने अपनी पोती को नेल पॉलिश नहीं लगाने दी। ये सब उदाहरण इनके फतवों के परिणाम थे, जो एक तरह की आधुनिक दास्ता को जन्म देते हैं, क्योंकि फतवों से महिलाएं एक तरह पुरुषों के वशीभूत होकर उनके मनमाने आदेश को मानने को मजबूर हो जाती है। यानी फतवा मौलाना का है तो मौलाना ने आसमानी किताब देखकर ही कहा होगा। एक किस्म से कहे तो फतवे को खुदा का फैसला मान लिया जाता है। पिछले वर्षों में दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी किए गए फतवों की आप बानगी देखिए। कोई लड़की अपने मंगेतर से फोन पर बात नहीं कर सकती, महिलाएं धार्मिक उपदेश नहीं सुन सकती, मोबाइल फोन पर तुरंत 3 तलाक इन्हीं फतवों की देन है। लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती, महिलाएं बैंक में काम नहीं कर सकती, कामकाजी महिलाएं दफ्तर में पुरुषों के साथ ना घुले मिले, लड़कियां मॉडलिंग और फिल्मों में अभिनय नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह इनके फतवे होते हैं। असल में 7वीं सदी के बाद गुजरते वक्त के साथ न जाने कितनी आंधियां रेतीले मैदानों से रेत उठाकर इधर से उधर ले गई। सत्ताएं बदली, खलीफा बदले, अमीर नवाब बदले, यदि कुछ नहीं बदला तो वो है 7वीं सदी के महिलाओं के लिए शरीयत के अनुसार बने कानून। हाँ, वर्तमान में कुछ जगह थोड़ी बहुत ढील अवश्य दी है, लेकिन महिलाओं की लगाम अभी भी मुल्ला मौलवियों के हाथों में दिखाई देती है। पर वो जब इसे तोड़ने की कोशिश करती है तो इसे नया रंग और रूप दे दिया जाता है। साल 2005 में अमेरिका में एक मुस्लिम महिला प्रोफेसर अमीना बद्दू ने शुक्रवार की 100 लोगों को नमाज पढ़ाकर इस्लाम के 1400 सालों के से अधिक पुराने कानून को चुनौती दे डाली थी। ऐसा करने वाली अमीना पहली मुसलमान बनी, लेकिन उनके इस प्रयास की राह में कई अड़चनें भी आई, इसका विरोध भी किया गया। विडंबना ये देखिए कि अमीना को ऐसा करने के लिए किसी मस्जिद ने अपने यहाँ जगह नहीं दी, तो अंत में हार कर आयोजकों ने इसे जब एक भारतीय कला प्रदर्शनी केंद्र को चुना तो उस जगह को भी बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। आखिर में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के सेंट जॉन द डिवाइन चर्च में ये नमाज पढ़ी गई थी, जिसे कट्टरपंथी मौलानाओं ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। इसके लगभग करीब 13 साल बाद केरल के मल्लपुरम की एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ाने वाली एक महिला इमाम जमीदा को विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि जमीदा कुरान सुन्नत सोसाइटी की राज्य सचिव भी थी। करीब 80 लोगों ने उसकी साथ नमाज में हिस्सा लिया। अब इसमें भी कमाल ये हुआ कि जमीदा के पीछे संस्था से जुड़े सिर्फ कुछ पुरुषों ने नमाज पढ़ी थी, कोई महिला इसमें शामिल नहीं हुई थी। और ये नमाज भी मस्जिद में जगह न मिलने के कारण इस नमाज को भी सुन्नत सोसाइटी के केंद्रीय समिति कार्यालय में पूरा करना पड़ा था, जिसके बाद इसे गैर इस्लामिक जगह करार दे दिया गया तथा कई कट्टरपंथियों ने फोन करके जमीदा को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद जमीदा को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। यानी मामला था मस्जिद में नमाज पढ़ने का और बना दिया इसे हिंदुस्तान की सरजमी पर नमाज पढ़ने का। अब कल जैसे ही विधानसभा में घुसकर नमाज पढ़ने के मामले में यदि उजमा पर पुलिस कार्रवाई होती है, प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, तो आप न्यूज मीडिया, वामपंथी पोर्टल से लेकर हर एक जगह यही खबर पाएंगे कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कुछ कट्टरपंथी हिंदू ने नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, या फिर हिंदूवादी सरकार उसे नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। ये सवाल कोई नहीं उठाएगा कि हिंदुस्तान की सरजमी पर सिर्फ विधानसभा ही नहीं, मस्जिद भी है। क्या उजमा किसी सिया मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है? यदि वो सिया है तो क्या किसी सुन्नी मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है? यदि उजमा को नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है तो वो किसी दूसरे फिरके की मस्जिद में पहले नमाज पढ़े और फिर हिंदुस्तान में अपनी आज़ादी की बात करे।